हैप्पी हिंस पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑल माय फेवरेट व्यूअर्स, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। अगर आपके सामने भी ये सवाल है कि अपने मेमोरी को फिर डेवलप कैसे करें, तो हमारे चैनल में ब्रेन बूस्टर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप शुरू से जान सकते हैं। अगर आप इसी चैनल के मेमोरी को नुकसान पहुंचाने वाली 7 हैबिट्स जो पिछले वीडियो में कवर किया गया है वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो दोनों के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको और भी जानकारी प्राप्त होंगे। कम टू द मेन पॉइंट, अगर आप चाहते हैं आपके ब्रेन जरूरी चीज़ों पर फोकस कर पाए तो आज के समरी आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि आज के समरी से मिली 10 चैप्टर्स के मदद से आप सिर्फ फोकस ही नहीं हाइपर फोकस कर पाएंगे। इस किताब के ऑथर है चिर्स बेली। ही इज़ ए कनाडियन राइटर एंड प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए जो चैनल हर एक कंटेंट को आपके सामने रखते हैं करके डिटेल्स में एनालिसिस, मेरा नाम गौतम देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं हैप्पी हिंस। आज के समरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। और हमारे लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि इसी चैनल में जब भी ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के साथ साथ वो समरी आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के समरी के मोस्ट 10 चैप्टर्स को गहराई से समझते हैं। चैप्टर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड, यानी ऑटो पायलट मोड को बंद करें। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है, इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते, हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किसको नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा और कामों को 4 कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। कैटेगरी 1, नेसेसरी वर्क, ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। कैटेगरी 2, अननेसेसरी वर्क, ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करना आदि। कैटेगरी 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, ये वो काम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। कैटेगरी 4, पर्पसफुल वर्क, ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है और वो काम आपके जीवन के एक उद्देश्य, लक्ष्य, जैसे नोवेल राइटिंग, एनजीओ, सोशल सर्विस आदि। चैप्टर 2, इनहेंस योर अटेंशन, यानी अपना ध्यान बढ़ाओ। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। यही कारण है कि आज के जनरेशन को सोशल मीडिया आदि पर फोकस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुद को हावी कर लेता है ये आदत। अगर बात 1 घंटे किताब पढ़नी हो तो हम लोग उबासी लेते हैं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी हो। अटेंशन बनाने के लिए ये तरीके यूज़ करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहे। दूसरा, ये एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस, यानी हाइपर फोकस के धाप। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के लिए ये 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1, चूज, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। स्टेज 2, एलिमिनेट, इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। स्टेज 3, फोकस, अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को एनालिसिस करें कि क्या कहा जा रहा है, चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। स्टेज 4, रिफोकस, ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आए, और यही सबसे मुश्किल काम है आज के भागदौड़ भरी जीवन में। आपके पॉजिटिव थॉट को हमेशा बचाए रखें और यूज़ करें फोकस के रूप में। चैप्टर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, यानी व्याकुलता या तो बाधा को हटाएं
ऑल माई फेवरेट्स, सच बात कहा जाए तो आज के ज़माने में 90% लोगों को ही यही प्रॉब्लम है, यानी डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे रूप में आते हैं, कभी मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इंजॉयमेंट या तो अननेसेसरी वर्क के रूप में। लेकिन एक रूल्स आपको याद रखना है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क और उसके बाद ये सब। आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम लगन से कर रहे हैं तो ये सब बाधा से आपको बचकर रहना है और आपके माइंड को हमेशा ये कमांड देना है कि इम्पोर्टेंट काम में फोकस करो। जब ये रूल्स बार बार अपनाएंगे आप समझ पाएंगे हाइपर फोकस काम करना शुरू कर दिया, यानी एक ही चीज़ों पर कॉन्टिन्यूसली फोकस करके जब आप गहरे से समझ जाते हैं वही है हाइपर फोकस। चैप्टर 5 हाइपर फोकस एज हैबिट, यानी हाइपर फोकस आदत के रूप में। आपको अपना फोकस बनाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन इम्पोर्टेंट 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होते हैं, ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के टाइम अच्छी होती है तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और साइंटिस्ट अपने आविष्कार कर पाते हैं। वो लोग अपनी दुनिया में ही लीन हो जाते हैं। चैप्टर 6 स्कैटर फोकस, यानी आसान भाषा में समझे तो भटकने वाला फोकस। ऑल माई फेवरेट्स, ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोटिस कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। चैप्टर 7 रिचार्ज योर ब्रेन, यानी अपने मस्तिष्क को रिचार्ज करें। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम लोगों को बोरिंग लग जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहे। किसी गार्डन, पार्क या मॉर्निंग वॉक पर जाए। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स, यानी बिंदु को जोड़ देना। अब ये बिंदु क्या है आइए जानते हैं। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई परिवेश में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से मोटिवेशनल स्पीकर से प्रॉब्लम रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और लास्ट में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। शायद अभी आप डॉट्स या बिंदु क्या है अच्छे से समझ गए होंगे, यानी आपके प्रॉब्लम के सारे डॉट्स फोकस के साथ जोड़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप और सॉल्यूशन कीजिए हाइपर फोकस के साथ। चैप्टर 9 कलेक्टिंग डॉट्स, यानी बिंदु खोजना। पिछले चैप्टर में हम लोग जाने की डॉट्स को जोड़ना है। इस चैप्टर में जानेंगे कि कई बार हम लोगों को डॉट्स जोड़ना नहीं बल्कि ढूंढना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हम लोग जब स्कूल जाते हैं एक रूटीन होते हैं और जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तब अलग रूटीन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग होमवर्क करने के टाइम निकल लेते हैं। यानी प्रॉब्लम के सलूशन एक एक करके नहीं जोड़े, हम लोग प्रॉब्लम के सलूशन के रूप में अलग बिंदु जोड़े टाइम के रूप में। ठीक ऐसे ही हमारे लाइफ में हर एक प्रॉब्लम के सलूशन फोकस के साथ कभी कभी नए बिंदु जोड़ के हाइपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के आगे पीछे और ऊपर नीचे चारों ओर एक पहलू पर भी गौर करना चाहिए। इससे सलूशन जल्दी मिलेगा। और आज के समरी के लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि डिस्ट्रेस विथ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता के साथ नष्ट करना। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड माने, उससे थैंक यू बोले, उससे कहे कि इतना अच्छा दिन देने के लिए थैंक यू, सनलाइट के लिए थैंक यू, ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, फूड के लिए थैंक यू। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते ही हैं
बदले में उससे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत ही यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के समर से मिले 10 चैप्टर्स को हमेशा याद रखें। आप अपने जीवन के हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पा लेंगे और जीवन सुखमय होंगे। यही उम्मीद के साथ आज के समरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी आप तक पहुंच जाए। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी को साथ में लेकर अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।